लेट्स लर्न द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे अगर हम याद करना चाहें या स्टूडेंट्स याद करना चाहें तो उनको बड़ी डिफिकल्ट लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? हम ये एक लाइन इंग्लिश की याद कर लेते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। वैसे तो ये लाइन की कोई सेंस नहीं बनती। अगर प्रॉपर ब्रशिंग करनी है तो कर्ली हेयर नहीं होते, ब्रशिंग से कैसे हेयर होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। तो जिनके ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कर्ली होते हैं तो उनके कर्ली ही रहते हैं। तो ऐसे याद कर लो इंग्लिश की लाइन, कुछ लोगों के कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं और जब वो प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है? सम पीपल हैव, ये लाइन याद करके फिर सम पीपल हैव से आप सम का साइन थीटा, पीपल का पी, हैव एच, पी ऊपर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? हाइपोटेन्यूज, हैव से। तो ये आपने इसका एस, पी और एच ये याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओवर का अपने दिमाग में रख लो। और कॉस थीटा तो पूरी लाइन याद की हुई है। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का ये सी है, सी से क्या आ गया? कॉस थीटा। और ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनाएंगे? हाँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कर्ली ब्राउन हेयर, सो इसका फॉर्मूला याद हो गया। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का टी, प्रॉपर का पी और ब्रशिंग का बी, तो ये टैन थीटा आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। और एक बात आपने याद रखनी है कि साइन थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसेक थीटा का। और कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। और टैन थीटा किसका होता है? कॉट थीटा का। तो ये अगर आपको ये चीज आ गई तो अब आप आंसर दो बेटा, आप आंसर दो। कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? अगर ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एच ओवर पी। उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा है ये। तो कोसेक थीटा अगर हमने याद करना तो एच ओवर पी बन जाएगा, ये पी ओवर एच है। अब देखो दूसरा ये क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। तो अब सेक थीटा का आंसर ढूंढना है तो क्या बनेगा? यहाँ देखो इसका रेसिप्रोकल, वेरी राइट, इसका उल्टा कर दो क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा जो अगर हमने ढूंढना उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? उल्टा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। ठीक है बेटे। अब थर्ड आप बताओ बेटा, टैन थीटे का जो है रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब कॉट थीटा ढूंढना है तो इसका रेसिप्रोकल करो, क्या फॉर्मूला बनाओ? बेस ओवर परपेंडिकुलर, वेरी राइट, इसका उल्टा हो जाएगा। तो फिर आपको ये 6 फॉर्मूलाज ऐसे ही याद करने हैं। मतलब एक ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल किसका क्या है, ठीक है। अब इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है। अगर फॉर्मूलाज आ जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको सारे सम्स आ जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी। तो ज्यादा स्ट्रेस आपने फॉर्मूलाज पे देना, ठीक है। जैसे कि ऊप्स लैंग्वेजेस ज्यादा स्ट्रेस कहाँ देती है? अभी आपको पढ़ाया कंप्यूटर, ऊप्स लैंग्वेज में ज्यादा स्ट्रेस लैंग्वेजेस कहाँ देती है? ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डाटा, डाटा वेरिएबल्स। डाटा वेरिएबल्स। तो डाटा पे ज्यादा स्ट्रेस है, इसीलिए वो जावा लैंग्वेज क्या है? ऊप्स लैंग्वेज है और वो सिक्योर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वो सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? स्ट्रेस कहाँ है? इन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस है डाटा पे, ऑब्जेक्ट्स पे, बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, अब इसको कोरिलेट करो। यहाँ पे स्ट्रेस, ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रेस कहाँ देना? फॉर्मूले याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री से सब बच्चे बहुत डरते हैं और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके +2 के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, कितने एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन वो बच्चे क्यों डरते हैं? क्योंकि वो फॉर्मूले पे स्ट्रेस कम देते हैं और कहाँ स्ट्रेस देते हैं? सॉल्व करने में। वो भी क्या? आपकी जो एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स भी करने से पहले आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी और ये सिक्योरिंग है, इसमें मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है बेटे। तो इससे एक और फॉर्मूला बनता है, बनाओ। कल भी बताया था आपको कि इसको अगर हम ऐसे, मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान बताया था, ये बॉर्डर बताया हुआ है कि इज इक्वल टू साइन, अगर बॉर्डर है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? इंडिया कंट्री, और राइट हैंड साइड पे ये अगर हम पाकिस्तान गिन हुए तो पाकिस्तान में जो है अगर इसको हमने इंडिया में लाना है तो क्या करेंगे बताओ? कोसेक थीटा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान में ये डिवाइड है। जो पाकिस्तान में ये डिवाइड होता है वो इधर आके अगर इंडिया में आना चाहता है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटे।
तो अगर इसका फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा? इमेजिनेशन में बनाओ, मैंने लिखा नहीं हुआ, बनाओ जो अभी मैंने रूल बताया। sin theta into cosec theta is equals to 1. Very right. Sin theta multiplied by cosec theta is equal to 1. Now you can answer me, what will be the formula we can construct from here? Sec theta into cos theta is equals to 1. Very right. इसमें आ जाएगा ये फिर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, हम हमेशा इज इक्वल टू साइन को बॉर्डर कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम समझते हैं इंडिया कंट्री है, ये पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं 1 और ये वाला जो है इधर आ जाए, ठीक है। वैसे पाकिस्तान से इंडिया जो भी कोई आना चाहता है उसको क्या लेना पड़ता है? वीजा लेना पड़ता है। यहाँ पे इसको एक ही वीजे की बजाय क्या होना पड़ेगा, जो यहाँ पे डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान में कोई मल्टीप्लाई है ऊपर है तो यहाँ आके डाउन आ जाएंगे, यही वीजा है इनका, ठीक है। तो अब सेकंड फॉर्मूला आपने बिल्कुल ठीक बनाया। थर्ड फॉर्मूला आप बता दो। tan theta into cot theta is equals to 1. यस, तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा, और ये भी इसकी भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले लिख के आपको इसको कैसे बनाना है ये भी बता देंगे। तो ऐसे देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये थोड़ी सी बातें याद की हैं। पहले तो ये इंग्लिश की लाइन याद रखो कि कुछ लोगों के ब्राउन हेयर में वो अगर प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं तो क्या होता है, कुछ ब्राउन हेयर जो है वो कर्ली होते हैं, ठीक है, क्लियर। और उससे हमने ये 3 फॉर्मूले याद कर लिए। इन तीनों से और 3 कैसे कर लिया हमने? बाय रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने ये याद कर लिया कि किसका उल्ट कौन है, ठीक है, किसका दुश्मन कौन है, उल्टा, ठीक है। और साइन थीटा ये याद रखना। अगर आपको ये आ गए तो ये आपको 3 याद करके 6 याद हो गए। उसके बाद आपको ये देखो, ये तो अपने आप ही याद किया हुआ था आपने, उससे आपने 3 और याद कर लिए। तो फिर इससे क्या हमें पता चलता है कि हम अपने आप ही फॉर्मूलाज थोड़े से याद करके बाकी कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटे।